प्रणाम दोस्तों। आज की खबर सिर्फ सनसनीखेज नहीं है, यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के दिल पर हमला है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो अमेरिकी भारत न्यूक्लियर डील का मुख्य वार्ताकार रहा हो, जिसने व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतियां बनाई हो, एक ऐसा विद्वान जिसकी हर बात को दिल्ली और वॉशिंगटन में वेद वाक्य माना जाता था, एशले जे टेलिस। आज उसी शख्सियत को अमेरिकी फेडरल अधिकारियों ने हथकड़ियां पहना दी हैं। उन पर आरोप है टॉप सीक्रेट दस्तावेजों को अवैध रूप से रखना और हाँ, चीन के अधिकारियों से संदिग्ध मुलाकातें। क्या यह अमेरिका की सबसे बड़ी जासूसी साजिश है या एक विद्वान की लापरवाही? इसका सीधा असर भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या पड़ेगा? आज हम इस वीडियो में इस पूरी खुफिया साजिश का पर्दाफाश करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, जो खबर अभी सामने आई है उसने पूरे वैश्विक नीति निर्माण समुदाय को हिलाकर रख दिया है। एशले जे टेलिस 64 वर्षीय, जो प्रतिष्ठित कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो और टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के पद पर थे, उन्हें वर्जीनिया में गिरफ्तार किया गया है। आरोप क्या है? अवैध रूप से क्लासिफाइड राष्ट्रीय रक्षा सूचना यानी कि नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन को रखना, चीनी अधिकारियों के साथ संदिग्ध निजी बैठकें करना। यह मामला 18 यूएससी सेक्शन 793E के तहत दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को बिना अनुमति के अपने पास रखना, जो कि एक गंभीर अपराध है। चलिए समझते हैं कि ये आरोप कितने गंभीर हैं। टेलिस की प्रोफाइल क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, उनके घर से बरामद हुए हजारों पन्ने के दस्तावेजों में क्या था जिसका सीधा संबंध चीन से जोड़ा जा रहा है। यह खबर आपको शिक्षित करेगी और आपको अलर्ट करेगी कि वैश्विक राजनीति जितनी जोखिम भरी है। तो आइए सीधा खबरों की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले एशले टेलिस को समझिए। वह कोई साधारण शिक्षाविद नहीं थे, वह पावर कॉरिडोर के अंदरूनी व्यक्ति हैं। शक्तिशाली प्रोफाइल है। बुश प्रशासन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राष्ट्रपति के सलाहकार थे। वो अमेरिकी विदेश विभाग में वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं। वो उस ऐतिहासिक यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बातचीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं, जिसने भारत अमेरिका संबंधों को एक नई दिशा दी। इसके अलावा वह रैंड कॉर्पोरेशन और कॉर्नोलॉजी एंडोमेंट जैसे शीर्ष थिंक टैंक में भी रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, ये वो शख्स था जो भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग की शर्तें लिख रहा था। उसकी पहुंच टॉप सीक्रेट जानकारी तक थी। यही एक कारण है कि उनकी गिरफ्तारी ने एक झटके में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, क्या लगता है कि अमेरिका में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को अपनी निजी जिंदगी में इतनी गोपनीयता रखनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। गोपनीयता या खुलासा लिखकर तुरंत भेजिएगा। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उनके वर्जीनिया स्थित घर की तलाशी में हजारों पत्रों के क्लासिफाइड दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स यानी कि बरामद हुए हैं। इन पर स्पष्ट रूप से टॉप सीक्रेट और सीक्रेट की मुहर भी लगी थी। अपराध की क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहली बात है सरकारी इमारतों में प्रवेश। आरोप है कि टेलिस ने हाल ही में कई बार रक्षा और विदेश विभाग की इमारतों में प्रवेश किया। उन्हें क्लासिफाइड कंप्यूटर्स से दस्तावेजों को प्रिंट करते देखा गया था। अगली बात है अवैध निष्कासन। वे चमड़े के ब्रीफकेस या बैग में इन दस्तावेजों को लेकर बाहर निकले। फिर हम अगली बात करते हैं तो वो है भंडारण। ये दस्तावेज बाद में उनके घर पर फाइलिंग कैबिनेट और यहां तक कि कूड़ेदानों में भी मिले हैं। एक बात बताइए, एक इतना सम्मानित विद्वान जिसके पास लाखों डॉलर की सालाना कमाई हो सकती है, वह ये दस्तावेज घर पर क्यों रखेगा? क्या वह सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे एक बड़ा खेल था? चीनी कनेक्शन। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां यह कहानी सिर्फ कानूनी गलती से बदलकर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का रूप ले लेती है। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि टेलिस ने 2022 और 2023 में कई बार चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकातें की। ये बैठकें वर्जीनिया के निजी रेस्टोरेंट में हुई, यानी गोपनीय तरीके से।
इन बैठकों में सैन्य और तकनीकी मामलों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर चर्चा हुई। मनीला एनवलप का रहस्य जानते हैं आप? सबसे बड़ा आरोप है ये। FBI एफिडेविट के अनुसार एक डिनर में टेलिस मनीला एनवलप लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट से निकले तो एनवलप उनके पास नहीं था। क्या उस लिफाफे में कोई टॉप सीक्रेट दस्तावेज था? यह जांच का विषय है। आप याद करिए, शीत युद्ध के दौरान ऐसी सीक्रेट डिनर मीटिंग्स ही जासूसी की सबसे बड़ी केंद्र हुआ करती थी। आज की तारीख में AI और सैन्य तकनीक ही दुनिया का सबसे महंगा माल है। अगर चीन को भारत अमेरिका रणनीतियों की अंदरूनी जानकारी मिली तो इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन जो है बदल सकता है। ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस गिरफ्तारी का भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? टेलिस वो व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों देशों के बीच विश्वास का पुल बनाने में मदद की थी। अब जब उन पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने का आरोप है तो अमेरिका के भीतर भारत संबंधों के प्रति एक विश्वास की कमी यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो सकता है। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? कैरियर का अंत। यदि दोष सिद्ध होता है तो टेलिस को 10 साल तक की जेल और $2.5 लाख का भारी जुर्माना हो सकता है। भारत के लिए इसमें सबक क्या है? भारत को भी अपने थिंक टैंक और नीति विशेषज्ञों की गोपनीयता की भूमिका को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि टेलिस को निर्दोष माना जाएगा जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए, लेकिन जिस तरह से FBI ने सबूत पेश किए हैं, ये साफ है कि ये मामला एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। तो दोस्तों, एशले टेलिस की गिरफ्तारी एक कड़वा सच है कि ज्ञान और शक्ति जब एक साथ आते हैं तो उसके दुरुपयोग का खतरा भी उतना ही बड़ा हो जाता है। यह मामला दिखाता है कि विश्व स्तर पर सूचना ही सबसे बड़ी दौलत है और उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी अच्छी मिली हो और आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वो सफेद पोश जिस पर इल्जाम गद्दारी के पड़े, मगर कागजात तो झूठे भी हो सकते हैं, हर राज खुला नहीं। ये सियासत का अजीब खेल है, हर मोहरे का दूजा मिजाज मिला, पर हमें याद रखना होगा ये बाजी वतन की है, कोई आम साज नहीं। प्रणाम।